हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ओके, देखिए वर्गमूल दो तरीके से निकाल सकते हैं आप। एक तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, एक आप निकाल सकते हो भाग विधि से। हम गुणनखंड विधि से उसी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि पूर्ण वर्ग होता है। ओके, अगर सपोज आपका जो नंबर दिया वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप उसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो उस वाली स्थिति में हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इस विधि में आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हो, या वो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग ना हो। ओके, तो देखिए जो नंबर दिया है उसका हमको वर्गमूल निकालना है। जैसे कि यहाँ पर 7, 1, 2, 8, 9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, आपको इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, यानी कि इनको ऐसा लाइन खींच लेनी है आपको। ठीक है, आई होप कि आप ऐसा लाइन खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लाइन खींच लेंगे। अब आपको वर्गमूल बनाना है, तो आप क्या करोगे, दाईं ओर से, दाईं ओर मतलब यहाँ से आप दो दो के जोड़े बनाओगे। यहाँ पर एक जोड़ा जे बन गया, एक जोड़ा जे बन गया। देखो बच्चा 7 अकेला बच्चा है, तो आप इसको ऐसा ही छोड़ दोगे। ठीक है, दाईं ओर से आपको दो दो के जोड़े बना लेने हैं। समझ गए। अब आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 7 लिखा है। कितना लिखा है, 7। अब हमको अपने मन से सोचना है, मतलब कोई एक नंबर ऐसा सोचना है अपने मन में कि उसका उसी से गुणा करें, वो कितने 7 के पास आ जाए या 7 आ जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, आप इसको सोच सकते हो ऐसे। यदि आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, मतलब हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे 7। यहाँ पर 7 कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, मतलब इसी के बीच में होगा 7 कहीं ना कहीं। तो अगर हम 3 नंबर लेंगे, हमने आपसे कहा हम कोई नंबर अपने मन से सोचेंगे अपने दिमाग में, और उसी नंबर से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए हमने अपने मन से सोच लिया 2। अगर हम 3 सोचेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 7 से। तो हम क्या करेंगे, हमने अपने मन में एक नंबर सोचा 2, मतलब देखने के बाद तो हमने यहाँ पर 2 सोचा, और 2 का हमने 2 में गुणा किया। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। तो आपको 4 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, बस एक बार आपको ऊपर भी 2 लिख देना है। जो हम ऊपर लिख रहे हैं वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले हम इस नंबर को देखेंगे पहले, तो फिर हम सोचेंगे इस कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका आपस में गुणा करने पर 7 के करीब आ जाए या 7 आ जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। तो हमने सोचा 2 का 2 में गुणा कर दो, 4 आएगा। ठीक है, और हमने एक बार 2 ऊपर लिख दिया, इन दोनों को गुणा किया, 4 आया। ठीक है, अब करना क्या है, आपको इन नंबर को आपस में जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 3। तो 3 लिख देंगे हम यहाँ पर। ओके, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे 4 तो बड़ा है, 3 छोटा है, तो आप अगला नंबर यहाँ पर पूरा उतार लोगे। जो एक जोड़ा है उसको आप पूरे जोड़े के साथ नीचे उतार लोगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जो 4 लिखा है, कितना लिखा है, 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। देखो काम हमको वही करना है। अब हम फिर से सोचेंगे कि 4 के आगे कितना बढ़ाएं और उसी का नंबर से गुणा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर माना कि 4 के आगे हमने सोचा कि 3 बढ़ा लेते हैं और 3 से ही गुणा कर देते हैं। देखिए हमने 4 लिखा था यहाँ पर, तो हमने 4 लिख लिया। फिर हम अपने मन से सोचेंगे इसके आगे हम कितना बढ़ा लें और उसी नंबर से गुणा कर दें कि इसके करीब आ जाए। तो हम चेक करके देखते हैं इसका गुणा करके कितना आता है, 3 तिरका 9, 4 तिया 12, तो 119। तो बहुत कम है 119 इससे। तो अब हम देखेंगे इसके आगे हम मिला कर देखेंगे, 6 बढ़ाकर देखते हैं। अच्छा, और 6 से ही गुणा करके देखते हैं। तो 6 6 36 की 6 आपकी 3 हासिल आ जाएगी। 6 चौको 24, 3 27, तो 276 हो रहा। कितना हो रहा, 276। अभी भी 276 कम है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसके आगे 7 बना लीजिए। मतलब 4 था तो हमने 7 इसके आगे बढ़ाया और 7 से ही गुणा किया। तो करके देखिए कितना होता है। 7 का 7 में करोगे तो 49 की 9 हो जाएगी, 4 आपका हासिल हो जाएगा। ठीक है ना, 7 चौको 28,
और 28 में आपकी 4 हासिल जोड़ोगे तो आपका 329 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं, हम 6 वाले को लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हमने 6 बढ़ाया और एक बार 6 हमने यहाँ पर लिखा और एक बार 6 हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने गुणा किया, कितना आया था 6 बार गुणा करने पर 2 7 6, तो 2 7 6 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या करना होता है, हमको इन नंबर को आपस में जोड़ना होता है। तो जोड़िए, कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 की 2 एक हासिल, 4 में एक हासिल जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। इनको आपस में घटाना होता है तो घटा लीजिए। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा एक हासिल, 11 में से 8 जाएगा 3, तो 36 आ जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, अगला नंबर नीचे उतार लेंगे। तो अगला नंबर हमने पूरा नीचे उतार लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 52 लिखा है 52, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 था, 4 के आगे अपने मन से पहले 3 बढ़ा कर देखा, फिर 6 बढ़ा के देखा, ठीक है। इस प्रकार आइडिया मतलब अपने विचार से आइडिया ले लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर 52 लिखा है तो हम यहाँ पर 52 लिख लेंगे, ओके। और अब हम 52 के आगे कौन सा नंबर मान लें कि उसका उसी नंबर में गुणा करें, इसके करीब पहुँच जाए। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक आइडिया बता देता हूँ। यहाँ पर कितना आ रहा है लास्ट में, कितना आ रहा है 9 आ रहा है लास्ट में। और 9 तभी आता है लास्ट में जब हम इसके आगे 3 से गुणा करें या इसके आगे हम 7 से गुणा करें, ठीक। क्योंकि 3 का गुणा 3 में करेंगे तो लास्ट वाला अंक 9 होगा, और 7 का गुणा 7 से करते हैं तो लास्ट वाला अंक 9 होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब किस स्थिति में 9 आ रहा है। 3 का गुणा 3 में करो, 3 3 का 9, 5 3 दूनी 6, 5 तिया 15, ये तो बहुत कम है इससे, ये वाला तो बहुत कम है ना इस नंबर से। तो अब इसमें गुणा करके देखिए कितना होता है। 7 का 7 में कीजिए 49, 4 हासिल आ जाएगी आपकी। 7 का 2 में कीजिए 7 दूनी 14, 14 4 18, एक हासिल हो जाएगी, 7 पन्ना 35, एक 36। तो ये नंबर आपका सही है, मतलब जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर आ रहा है, तो ठीक है जी। तो हमने कितना माना इसके आगे 7, 7 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 7 को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। गुणा करने पर कितना आ रहा है वो यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए। इसको आपस में घटाइए, कितना बचेगा 0 0 0, सब कट जाएगा ना, सब 0 0 बचेगा, तो ऊपर वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हमको जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा हो चुका है, कुछ नहीं बचा, तो बस ऊपर वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो भाग विधि से वर्गमूल हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।